जी हाँ प्यारे बच्चों, एमके क्लास महुआ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग के लिए लगातार हम सीरीज लेके आ रहे हैं। आपका जिस चीज का बेसब्री से इंतजार था क्लास का, वह क्लास हम लेके आए हैं और लगातार सीरीज चल रहा है। आज आपका जो है देखिए सीरीज 5 है और क्या चीज का सीरीज है आप लोग जानते हैं। साइंस के बेहतरीन सीरीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा। आप बोल रहे थे सर सिर्फ मैथ पढ़ा रहे हैं, टाइम कम है, आप और कुछ विषय जोड़िए। हम आपके बातों को सुन लिए, जोड़ दिए। अब आपका काम है किस प्रकार बेहतरीन तैयारी आप कर सकते हैं। जो भी क्लास दिया जा रहा है बारीकी से रेगुलर आप कीजिए और इस चैनल के साथ बने रहे। लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और सेंटअप एग्जाम में जितने दोस्त आपको भेटाएंगे सबको दीजिए चैनल के नाम एमके क्लास महुआ कि एक चैनल आया है जो 2026 एग्जाम में बेहतरीन तैयारी के लिए इस चैनल के साथ जुड़ जाए और मैथ साइंस और भी सब्जेक्ट जो भी होगा हम सब जोड़ेंगे और एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि अभी से लेके आपको एग्जाम में तो जरूरत होबे करेगा और भविष्य में भी आपका जो कोई भी एग्जाम आप कंपटीशन दीजिएगा एनसीईआरटी हूबहू रहता है। आप मैथ हो साइंस हो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, हम प्योर खाटी एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं तो क्वेश्चन बिहार बोर्ड में सेट होता। चलिए सीरीज हम साइंस के लेके हम आए, देखिए कैसा क्या बेहतरीन क्वेश्चन है कि नहीं। क्रैश कोर्स साइंस का है, किसका है, क्रैश कोर्स साइंस का है, क्लास 10th एग्जाम्स 2026। जो वैसे हमारे गरीब विद्यार्थी जो पढ़ाई से वंचित है, अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है एवं शून्य है तैयारी, उसके लिए हम सिर्फ लेके आए हैं जो शून्य से शिखर तक आपको एमके क्लास महुआ पहुंचाएंगे। इसलिए इस चैनल के साथ बने रहे, डटे रहे और आगे पढ़ते रहे। देखिए क्या कहता है, सीरीज 5 है, इसका मतलब है कि 4 सीरीज आपको चल गया, 10 का सीरीज हम चला रहे हैं, 10-10 क्वेश्चन हम ले रहे हैं, 10 चौका 40 क्वेश्चन आपको दे दिए हैं। अब उस क्वेश्चन में आप देखिएगा सीरीज में कितना बेहतरीन तरीका से कंसेप्ट के साथ आपको हम क्वेश्चन दिए हैं और बहुत लाजवाब जानदार शानदार क्वेश्चन आपके लिए हम लाए हैं। देखिए बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा क्वेश्चन, देखिएगा था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन ही देखिएगा, कहिएगा हर हाल में क्वेश्चन पूछबे करेगा, आपको भी लगेगा क्वेश्चन देखते मात्र की क्वेश्चन बहुत ही शानदार चुन के लाए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, निकट दृष्टि दोष वाले वैसे मनुष्य जिसका निकट दृष्टि दोष है, जो निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, वही कहता है निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य चश्मे में होता है। जो जरा निकट दृष्टि दोष होगा वो मनुष्य के चश्मा में कौन सा लेंस लगा होता है, कह रहा है उत्तल लेंस होगा, अवतल लेंस होगा, बेलनाकार लेंस होगा, सभी होगा। आप जानते हैं निकट दृष्टि दोष का मतलब है वैसे व्यक्ति जो निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है परंतु दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है, उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। किस लेंस का, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अब तरीका देख लीजिए, अब अवतल लेंस कैसे हो रहा है, अवतल लेंस कैसे होगा से देख लीजिए। देखिए निकट कितने अक्षर का है से देखिए, निकट 3 अक्षर के है ना, जो 3 अक्षर के रहेगा ना उसका अगिल का 1 अक्षर हम बढ़ा देंगे वो आंसर हो जाएगा। आप समझिए ट्रिक दी है, शॉर्ट ट्रिक। निकट मतलब 3 गो अक्षर है तो हमको 4 गो अक्षर वाला आंसर होगा। देखिए कौन है, उत्तल 3 गो है, अवतल 4 गो है, बेलनाकार 5 गो है, तो हमको ऑप्शन कौन हो जाएगा, अवतल लेंस। एक तरीका दे दिए, निकट कहेगा तो चौथा हो जाएगा 4 अक्षर वाला अवतल लेंस और दूरदृष्टि कहेगा तो उत्तल लेंस हो जाएगा। हम जानते हैं कि आपको बेहतरीन कंसेप्ट के साथ हम बता रहे हैं, बस चैनल के साथ बने रहे, लगे रहे और लाइक सब्सक्राइब शेयर अपने दोस्तों के साथ करते रहे। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया, एक बार देखिएगा याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य चश्मे में होता है तो अवतल लेंस होता है, यानी बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, दूसरा क्वेश्चन सामान्य दृष्टि के वयस्क, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए दर्शन की अल्पतम दूरी होती है। अल्पतम मतलब समझ रहे हैं, सबसे छोटी दूरी क्या होता है। वैसे मनुष्य जो स्वस्थ मनुष्य है और कहता है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए
कोई पुरुष के लिए, वयस्क मनुष्य के लिए दर्शन यानी देखने के लिए कितने सेंटीमीटर लेंस की जरूरत होती है? तो आप जानते हैं 25 मीटर। देखिए खुदा के हेरफेर से जुदा हो जाता है। वही बात, चारों ऑप्शन को गौर से देख लीजिएगा, एम आरसीएम में गड़बड़ा जाइएगा। क्वेश्चन देखिएगा, अल्पतम दूरी 25 मार दीजिएगा तो 25 मीटर रहता है, 25 सेंटीमीटर और 25 मिलियोमीटर, तो 25 सेंटीमीटर एकदम चुन के मारिएगा, तो 25 देखिएगा, बस साइड दीजिएगा, गलती हो जाएगा। अब देखिए 25 मीटर है तो हम क्या जानते हैं, 25 सेंटीमीटर का नजदीक की दूरी, इसलिए आपको एक गलती है। ई 25 सेंटीमीटर है नहीं है। अब देखिए 25, आप बीच में बंदूकी ना देखिएगा, सेंटीमीटर देख के मार दीजिएगा, गलती हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा चीज पर आपको ध्यान देना होगा, तभी आपको टॉपर लिस्ट में आइएगा। बिहार टॉपर की लिस्ट में एक एक नंबर आपके डिवीजन को नजदीक पहुंचा देगा। तो 2.5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर था लेकिन दशमलव में है, इसलिए गलती हो गया। अब देखिए 25 सेंटीमीटर, 25 है, सही है। अभी सीएम में तो क्या होता है, निकट दृष्टि दोष के लिए न्यूनतम दूरी अधिकतम दूरी 25 सेंटीमीटर, यानी सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। अब देखिए, अब इसमें देखिए 2.5 फिर मीटर लगा दिया, तो दशमलव इसलिए भी नहीं होगा, मीटर तो नहीं होगा। अब हम क्या जाने कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए दर्शन की अधिकतम दूरी होती है तब 25 सेंटीमीटर। देखिए शब्द शैली से ही देखिए कि आपको समझ में आ गया होगा कि इधर उधर वाला किताब से नहीं है। दोसर जो आपको भारतीय भवन, लुसेंट, ब्रिलियंट, ये सब जो किताब है उससे क्वेश्चन नहीं है, उसका सीधे क्वेश्चन रहेगा वयस्क मनुष्य के लिए न्यूनतम दूरी क्या होता है, ऐसे। यहाँ देखो कितना शब्द शैली चुन के दिया है, ये सब एनसीईआरटी के लाइन है, खूब एनसीईआरटी के लाइन उठा के हम आपके लिए लाए हैं। यहाँ भी काम चलेगा, ऊपर भी काम चलेगा, मतलब 10वीं में तुए खाएगा, आगे कंपटीशनों में तुए खाएगा, ऐसा तैयारी रहेगा। इसलिए सीरीज चल रहा है बहुत बेहतरीन, चैनल के साथ बने रहे, लाइक सब्सक्राइब शेयर के गर्दा उड़ा दे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लो, नेत्र गोलक की, नेत्र गोलक समझे, नेत्र में जो गोलका जो करिएगा बउआ दिखाई दे छो, तो कहता है नेत्र गोलक की त्रिज्या बढ़ जाने से, उसका त्रिज्या अगर आकार बढ़ जाएगा तो आंख में उत्पन्न दोष होगा। ओकरा कौन दोष कहेंगे, नजदीक की वस्तु ना देखेंगे कि दूर की वस्तु ना देखेंगे कि दोनों नहीं देखेंगे कि बुढ़ाऊ लेखन ऐसे करके देखेंगे। अब आप देखिए भाई कौन चीज होगा से, तो नेत्र गोलक की त्रिज्या बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष होता है। नेत्र गोलक में क्या बढ़ रहा है तो निकट दृष्टि दोष, घट रहा है तो दूर दृष्टि दोष, दोनों आगे पीछे होगा तो जरा दृष्टि दोष। वही बात यहाँ है, निकट नेत्र गोलक की त्रिज्या क्या कर रहा है, त्रिज्या बढ़ जाने से आंख में जो उत्पन्न दोष होता है, जैसे थोड़ा सा में दोष उत्पन्न होता है, पढ़ता लिखता नहीं है, इधर उधर घूमते रहता है, समय नजदीक आ गया है, पापा मम्मी बराबर समझाते हैं, गुरुजी समझाते हैं, बात नहीं मानता है। इसलिए आप देखिए यहाँ क्या कर रहा है, तो ये कहता है त्रिज्या बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न कौन होगा, तो निकट दृष्टि दोष होगा। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर, निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष क्या हो जाएगा, नहीं होगा, जरा दृष्टि दोष नहीं होगा। सभी तो बातें नहीं है, जब एगो सही है तो सभी के क्या काम आएगा। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। अब देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख में जाने वाले, कहा जाने वाले, ये है अखबार में, आंख में जाने वाले प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करता है। जो आंख में जो प्रकाश जाता है, अब 1 किलो जा रहा है कि 2 किलो जा रहा है, कैसे जानेगा, तो आपको आंख के प्रकाश कितना जरूरी है जिससे किसी वस्तु को देख लेगा। एक कंट्रोल कौन करता है, रिमोट कौन धैले रहता है, तो देखिए कौन धैले हथिन से, तो आंख में जाने वाले प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल करता है। रिमोट के काम केकरा पास है, कॉर्निया के पास है, तो नहीं, ए फॉर गलती, परितारिका होगा तो हाँ, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। यानी परितारिका के काम है कि आंख में जो प्रकाश जाता है वो तीव्रता को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करने के काम। रिमोट के काम किसका है, परितारिका के ही काम है, जो प्रकाश को कम बेसी कर सकता है।
पुतली है तो पुतली है तो पुतलिए है गलती है, दृष्टि पटल है तो दृष्टि पटल है गलती, यानी बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। एकदम चैनल के साथ सटल है, चिपकल है, बनल है, क्योंकि क्वेश्चन आपको लाजवाब क्वेश्चन हम दे रहे हैं। क्वेश्चन देखते मात्र आपको लगेगा कि हाँ। चौथा क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है और आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन में कोई कमजोर क्वेश्चन नहीं चुने हैं, हम अपना से मजबूत मजबूत चुन के लाए हैं। दूरदृष्टि दोष कभी कहता है, दूरदृष्टि दोष दोष वाले, इसको मिटा दीजिए मान्यता। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगे होते हैं। इसका मतलब है घुमा के कह दिया कि दूरदृष्टि दोष जो पास रहेगा वो कौन सा चश्मा में लेंस लगल रहेगा। तो हम क्या तनका को ट्रिक बताए थे, दू और दूर है तो दू गो अक्षर के है तो 3 अक्षर वाला ना चुन लेंगे तो कौन होता है, तो उत्तल 3 अक्षर के होता है, 1 2 3, एक मतलब उत्तल लेंस। और निकट कहेगा, निकट दृष्टि दूर दृष्टि था तो 2 गो हुआ तो 3 गो वाला चुन लिए। और निकट में देखो निकट है 3 गो है, 3 गो अक्षर है, अगर 4 गो अक्षर वाला चुन लेंगे यानी उत्तल अवतल अवतल 4 गो अक्षर, ए में 2 गो है तो 3 गो यानी निकट कहेगा तो निकट 3 गो तो चौथा वाला के धले भाई, और दूर कहेगा दूर दूर तो तीसरा वाला के धले भाई कि तो उत्तल। अब देखिए तो कहता है दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें कौन सा लेंस लगा होता है, तो दूरदृष्टि दोष कह रहा है तो उत्तल लेंस हो जाएगा। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। अवतल लेंस गलती कर रहा है, बेलनाकार गलती कर रहा है, कोई नहीं तो बातें गलती। जब पहला हम जान ही गए कि सही होगा तो डी कहेगा कोई नहीं तो हो सकता है, नहीं संभव ही नहीं है। अब हम 6 नंबर क्वेश्चन का सीरीज लेके आए हैं जो बायोलॉजी का सीरीज है। 5 फिजिक्स और 5 बायोलॉजी अभी चला रहे हैं बहुत बेहतरीन कंसेप्ट के साथ, और जब ये दोनों सीरीज खत्म हो जाएगा तो आप केमिस्ट्री का स्पेशल सीरीज हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए। इसलिए चैनल के साथ बने रहे, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहे, अपने दोस्तों के साथ पहुंचाते रहे। आगे क्या करा, 6 नंबर क्वेश्चन बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है कि 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य, 2 गो तंत्रिका कोशिका का मध्य यानी बीच में कहता है जो खाली स्थान को कहते हैं। 2 तंत्रिका के बीच जो खाली स्थान जो होगा ओकरा की कहेंगे। अब आप जानते हैं द्रुमिका कहेंगे तो नहीं, इसको गलती है। सिनेप्स कहेंगे तो हाँ, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। यानी 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। एक्सॉन कहते हैं तो नहीं, गलती। आवेग कहते तो नहीं, यानी बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर, यानी सिनेप्स आपका आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी रुधिर कणिका, कौन सी रुधिर कणिका ऑक्सीजन परिवहन में भाग लेती है। क्या करता है, ऑक्सीजन परिवहन में भाग लेती है। आंसर है लाल रुधिर कणिका, रुधिर प्लेटलेट, श्वेत रुधिर कणिका, सभी। तो ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर, यानी लाल रुधिर कणिका आपको राइट आंसर। अब देखिए रुधिर प्लेटलेट कहता है कि गलती हो जाएगा, श्वेत प्लेटलेट गलती हो जाएगा, डी कहता है तो इसी गलती हो जाएगा। पहला आंसर क्या हो गया, लाल रुधिर कणिका हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, रुधिर किस प्रकार के उत्तक है। जो रुधिर होता है वह किस प्रकार के उत्तक है। अब देखिए रुधिर जो है उपकला उत्तक है कि तंत्रिका उत्तक है कि संयोजी उत्तक है। आप जानते हैं रुधिर जो होता है संयोजी उत्तक होता है, यानी सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। रुधिर किस प्रकार के उत्तक है, तो संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का सीरीज आपको 9 नंबर है। अमीबा को आप जानते हैं जो एक कोशिकीय जीव है। उसी तरीका देखिए अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। अमीबा जो भोजन ग्रहण करता है
कैसे ग्रहण करते, उसका मुख द्वारा कैसे मतलब भोजन जाता है, तो दांत द्वारा जाता है। कोई आदमी दांत से भोजन करेगा? अमीबा जो खाता है जीभ केंद्रक द्वारा जाता है तो नहीं, रसधानी द्वारा जाता है नहीं, डी यानी कुटपाद द्वारा जाता है। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है? कुटपाद द्वारा ग्रहण, यानी डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जो एकदम क्वेश्चन पूछने योग्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? जो कवक होता है उसमें कौन सी विधि द्वारा पोषण होता है? स्वपोषी द्वारा, मृतजीवी द्वारा, समभोजी द्वारा, या सभी द्वारा? तो बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर, यानी मृतजीवी द्वारा कवक में पोषण होता है। आप जानते हैं जो क्वेश्चन दिया गया था, एकदम बेहतरीन सीरीज हम लेके आप लोग के लिए आए हैं, जो आपके सेंटम एग्जाम से लेके और फाइनल एग्जाम तक एकदम क्वेश्चन छप जाएगा आपके एग्जाम में। इसलिए इस चैनल के साथ बने रहे, और जो भी दिया जाता है एकदम आप लोग पढ़ लीजिए, घोट जाइए, पी जाइए, एकदम ये अमृत है। इसलिए इस अमृत से जो छूटिएगा वो समझिए कि जिंदगी भर पछताइएगा, क्योंकि आपको समय से नहीं मिलेगा ऐसा क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद।